दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आप जैसे जानते हैं कि नए से नए टॉपिक में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता रहता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे कन्या लग्न वाले लोगों के लिए और कॉम्बिनेशन की किसकी बात करेंगे, गुरु और सूर्य के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। जी हां, 14 तारीख को 14 अप्रैल को सूर्य मीन राशि से निकलकर कहां चले गए, अपनी उच्च की राशि में चले गए, मेष राशि में चले गए और वहां पर गुरुदेव बृहस्पति पहले से मौजूद है। तो ये दोनों की युति आपके 8th हाउस में यानी मेष राशि में बन रही है। तो आप लोगों के लिए किस प्रकार का ये समय रहेगा, मतलब 14 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का टाइम आपका किस प्रकार के जाएगा, इसकी चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले देखिए, बात करते हैं इस कॉम्बिनेशन की। जब भी सूर्य के साथ गुरु का कॉम्बिनेशन बनता है, गोचर में बनता है या हमारी जन्मपत्री में होता है, तो उसको कहा जाता है बहुत मतलब दो शेरों का जोड़ा, बब्बर शेर का जोड़ा, इस तरीके की बात, जो जंगल पर राज करने वाला होता है। यहां पर सूर्य किसको रिप्रेजेंट करते हैं, राजा को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर धातुओं की बात करते हैं तो वो तांबे को रिप्रेजेंट करते हैं। सारे ग्रहों के राजा कौन है, गुरुदेव, ये आपके सूर्य देव है। और अगर गुरुदेव बृहस्पति की बात करें तो ये देवताओं के गुरु हैं। और अगर मैं कहूं ये परामर्श देता है, वो गुरु राजा को परामर्श देने वाला ये गुरु है। और आपकी ये युति कहां बनी है, 8th हाउस में बनी हुई है। बहुत प्रकार से ये अच्छी है और कुछ प्रकार से थोड़ा सा आपको स्ट्रगल भी देगी। तो मैं दोनों चीजों की चर्चा करूंगा अभी आपसे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सूर्य मालिक हमारी कुंडली में सूर्य कहां के मालिक है, 12th हाउस के मालिक है। 12th हाउस का मालिक 8th हाउस में बैठा है। अगर हम बात करते हैं आपसे गुरुदेव बृहस्पति की कि वो कहां के मालिक है, तो देखिए, एक तो आपके मन के सुकून या मन की सुख शांति के मतलब 4th हाउस के मालिक है, और एक आपके स्पाउस वाले या पार्टनरशिप वाले हाउस के मालिक हैं। बैठे कहां पे हैं, गुरुदेव बृहस्पति के पास बैठे हैं 8th हाउस में। दोनों चीजों का संबंध पहले आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों समझिए। अगर मैं आपसे बात करूंगा आपके वैवाहिक जीवन की, तो ये वाला जो टाइम रहेगा थोड़ा सा तनाव वाला रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे 7th हाउस का संबंध 8th हाउस से बन रहा है। एक चीज का आपको यहां बहुत विशेष ख्याल रखना है कि आपको किसी भी प्रकार से बोलने से पहले आप क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपनी लिमिट को क्रॉस मत कीजिएगा। क्योंकि उसका रीजन क्या होगा कि यहां पर आवेश, क्योंकि इस समय आपकी ऊर्जा कहां है, 8th हाउस में जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा वाली स्ट्रांग है। तो जब ये स्ट्रांग ऊर्जा होती है तो इसमें क्या हो जाता है कि हम कहते कुछ हैं, उसका अर्थ कई बार अलग निकल जाता है, या हमसे हमारा पार्टनर कहता कुछ और है और हम उसका अर्थ उल्टा ले लेते हैं। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तो ये झगड़ा कहां पहुंच जाएगा, कचहरी तक पहुंच जाएगा, या फिर मतलब थोड़ा घर के बाहर वाली साउंड आ जाएगी। तो ये चीज आपको समझनी है, किसके पर्पस से, अपने स्पाउस के पर्पस से। दूसरी बात यह है कि गुरुदेव बृहस्पति हमारे 4th हाउस के मालिक हैं और बैठे कहां पर हैं, 8th हाउस में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका मन जरूर डिस्टर्ब रहेगा, इस चीज को आप मानिए। और अब इनकी पोजीशन क्या हो गई है, और स्ट्रांग हो गई है। अब यहां जो सूर्य आए हैं वो भी 12th हाउस से आए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टोटल कॉम्बिनेशन है ये मेरे मन को अशांत करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो हमारा घर है, मतलब जो हमारा पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, स्पाउस, तो उससे झगड़ा होने की पूरी संभावना रहेगी। अभी इस समय हमें इन दोनों चीजों पर पहले विचार करना है, क्योंकि ये इसकी नेगेटिव ऊर्जा है। नेगेटिव ऊर्जा मतलब अगर मान लीजिए आप लोग अलग होने की सोचते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत, उन लोगों के लिए जो बहुत टाइम से हस्बैंड वाइफ अलग होने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा समय इसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं जनरल बात आपसे कर रहा हूं तो इस समय आपको कम से कम आपको झगड़े से बचना है। जिसकी वृश्चिक लग्न है वो, जिसकी ये आपकी कन्या लग्न की यहां बात हो रही है, जहां कन्या लग्न है उनको क्या करना है कि अपनी इस ऊर्जा से, जो 8वें नंबर में आपके दोनों ग्रह, इस चीज से बचना है। मतलब अपने संबंधों को बढ़िया लेवल पर लेकर जाना है। अब ये होगा कैसे, सवाल इस बात का है कि ये ऊर्जा हमसे हमारे 8वें हाउस में है, कन्या लग्न के जातकों की ये एनर्जी जो हाईएस्ट एनर्जी है, इसका उपयोग कैसे करें। दो बातें हैं। जिस प्रकार से ग्रहों की ये भाषा है वो मैंने आपको पढ़ के बताई।
दूसरी भाषा क्या है, 8th हाउस किस चीज का है, 8th हाउस है रिसर्च का, ऑकल्ट साइंस का और ऐसे ऐसे विषयों का जो अभी आप जानते भी नहीं हो। 12th हाउस किस चीज का, मालिक कौन है, सूर्य, बैठे कहां है, 8th हाउस में। इसका मतलब क्या है, 12th हाउस उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि अभी ऐसी बहुत सारी चीजें जिनको दुनिया जानती भी नहीं है, उसका हाउस, लॉस का हाउस, या इस समय आप कहें कि अगर जैसे हमारी कोई हेल्थ वगैरह इशू आ गया, उस चीज का हाउस। ये सारी चीज हमें कहां देखने को मिल रही है, 8 था। अब इस कॉम्बिनेशन को अच्छा कैसे करें, सवाल इस चीज का है। तो ये वाला जो हाउस है इसको आप अच्छा कैसे करोगे, ये वो क्षेत्र है। अब आपको ये 15 दिन किस चीज के ऊपर मिल रहे हैं, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर किसी ऐसे बिजनेस में फंस चुके हैं जिसमें आगे जाने का रास्ता आपको दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, आपके ऊपर लोन बहुत ज्यादा हो गए, आप उसको रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, बिजनेस में लॉसेस आपको जो शो हो रहे वो चीजें आपके साथ चल रही हैं अगर, तो आपको इस समय क्या काम करना है, ये 15 दिन वो 15 दिन है कि आपको केवल और केवल अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी की गई सारी गलतियों को डिलीट करने का है। डिलीट करने का मतलब 11th हाउस अगर लॉस का हाउस है ना, लॉस किस चीज का होता है, आपने कोई मतलब कोई गलत कार्य कर दिया, मतलब गलत कार्य का मतलब अगर मान लीजिए हमने किसी का पेमेंट नहीं किया या हमने कोई ऐसी चीज कर दी जिसके लिए हमें क्या समझना पड़ रहा है कि हमारे ऊपर लॉस आ गया, तो अपने दिमाग से उस लॉस को फिलहाल डिलीट कर दीजिए। और इसमें ये एनर्जी आपकी पूरी क्या करेगी, हेल्प करेगी। ये 15 दिन वो 15 दिन है जिसे कहते हैं ना कि जब हम किसी पेड़ को काटते हैं तो एक लकड़हारा तो वो था कि जो पता चला कि एक ही कुल्हाड़ी से काटता रहता था उसकी, और एक लकड़हारा वो था कि थोड़ा सा पेड़ काटने के बाद दोबारा से वो अपनी कुल्हाड़ी को घिसता था। तो आपका ये वो टाइम है कि इस समय जो आपके डिसीजन है, जो आपकी चीजें हैं, वो सारी की सारी उलझी हुई आपको महसूस होंगी। तो आपको काम क्या करना है, धार लगाने का काम करना है। डेट मीन्स इसको कहते हैं रिसर्च कहते हैं, और इसी को कहते हैं कि अपने जीवन को दोबारा से रीस्टार्ट करने का जो टाइम है वो आपका ये वाला टाइम है। आपको अपना आधा घंटा 1 घंटा मेडिटेशन में देना है। आपको ये समझना है कि मैंने अपनी लाइफ में कौन कौन सी गलती की, जो भी गलती आपको दिख रही है उसको माइंड से डिलीट करते जाइए, मतलब अब उसको अपने साथ कैरी मत कीजिए। 15 दिन आप अपनी साधना कीजिए। 15 दिन जो डिसीजंस हमसे गलत हो गए हैं उनको डिलीट कर दीजिए। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, अगर आपने ये कार्य किया, जो 8th हाउस में आपसे एनर्जी बोल रही है सूर्य की और गुरु की, ये बिल्कुल आपको नवीन जीवन देगी। आपको अगर किसी एग्जाम की तैयारी करनी है और आप देख रहे हो बहुत टाइम से आपका कोई मन नहीं लग रहा, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपको लगता है कि भाई इस बिजनेस में मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, और आप उससे मतलब एक तरीके से कहते हैं ना इरिटेट हो गए, या उससे मतलब बिल्कुल बोर हो गए, तो इन सारी चीजों का ये जो 15 दिन का समय है, ये वो समय है कि आपको किसके ऊपर वर्क करना है, खुद अपने ऊपर वर्क करना है। और जिस समय आप खुद अपने ऊपर वर्क करोगे तो ये जो कन्या लग्न वालों का ये जो नेगेटिव वाला टाइम, जिसको नेगेटिव फेज आप बोलोगे, ये एकदम पॉजिटिव फेज की तरफ बदलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा जो आपको दिख रही है कि ये गलत है, ये गलत हो गया, दूसरे ने मेरे साथ कोई चीज गलत कर दी और मैं ये सोच रहा हूं कि उससे मैं बदला लूंगा, ये भाव भी आप डिलीट कर दीजिए। आपको इस समय बिल्कुल फ्रेश मूड से काम करना है। 15 दिन अपने ऊपर काम करना है। उसके बाद जब गुरुदेव बृहस्पति यहां से निकलकर यहां पहुंचेंगे, वो वीडियो मैं आपके ऊपर बाद में अपलोड करूंगा, तो आप ये देखोगे कि जो ये 15 दिन का जो टाइम है ना, ये वर्क किसके ऊपर करना है, खुद अपने ऊपर करना है। सारी चीजों को डिलीट करते जाइए और ये सोचो कि आगे किस तेजी के साथ मुझे वर्क करना है, उसकी प्लानिंग करने का समय है। 8th हाउस में जब भी कोई हैवी एनर्जी आती है तो व्यक्ति के जीवन को रूपांतरित करने के लिए आती है। तो ये वो टाइम है जब आप अपनी ऊर्जा को, अपने सिस्टम को रूपांतरित करने का ये आपका टाइम है। तो इस समय का आप लोग उपयोग कीजिए, बिल्कुल टेंशन वगैरह में नहीं आइए। जब हम अपने आप को नया कर लेंगे, रूपांतरित कर लेंगे, तब उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि देखो आपने अपने समय का उपयोग कितने बढ़िया ढंग से किया। तो ये 15 दिन आप अपने ऊपर वर्क कीजिए,
किसी भी प्रकार की टेंशन जो आपको आ रही है उसको डिलीट करते जाइए। इसमें आपका सूर्य आपका साथ देगा, क्योंकि 12th हाउस क्या है, डिलीट करने का हाउस है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।